आइए बेटा, अब हम प्रैक्टिकल नंबर 9 का सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हमने ये देखना है कि जो फाइबर है वो कितना ज़्यादा जल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। हमने अलग अलग फैब्रिक्स का देखना है, अलग अलग रेशों का देखना है, कितनी ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी है उसके अंदर। बेटा, जो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी का मतलब होता है जल सोखने की शक्ति। तो आप कैसा कपड़ा अपनी बॉडी पर पहनना चाहोगे? ऐसा ही ना कि जो जल सोख ले, पसीना सोख ले आपका। तो अगर आपको ऐसा कपड़ा पहना दें जिसमें आपका पसीना सोख ही नहीं रहा वो, तो फिर आप उसको पहन नहीं पाओगे, आपको अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी कैसी और कितना ज़्यादा आरामदायक है वो कपड़ा। आरामदायक यानी कि कंफर्टेबल। सो फॉर दिस, इसके अंदर इन्होंने इस प्रैक्टिकल में 2 बाय 2 के सैंपल उन्होंने बना के, आप करके देख लेना। अलग अलग कपड़ों को 2 बाय 2 के सैंपल, 2 बाय 2 इंच के सैंपल अपने सामने रखोगे, उसके ऊपर पानी की बूंदें ड्रॉपर से डाल सकते हो या हाथ से भी डाल सकते हो, बूंद बाय बूंद। जब आप डालोगे तो आप विजुअली आपको देखना है कि पानी जो ये बूंद कितनी जल्दी कपड़े के अंदर गई है। जितना ज़्यादा जल्दी जाएगी इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी उस कपड़े की है, यानी कि जल अवशोषकता ज़्यादा है उस कपड़े की। और अब वैसे मैं आपको बता दूं कि कपास बहुत ज़्यादा अच्छा अवशोषक माना जाता है और अपने भार से कम 15 से 20 गुना ये नमी ज़्यादा सोख लेता है। और जो संश्लिष्ट तंतु हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, यानी कि नायलॉन और पॉलिएस्टर, ये पानी को सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम है इनके अंदर से। इस वजह से इनको ये जल्दी भीगते नहीं हैं, ज़्यादा नमी मतलब ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करते। तो इसलिए इनको आप सर्दियों में पहनते हो, बिकॉज सर्दियों में पसीना नहीं आता। और ये वैसे भी मैंने बताया बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, यानी कि ताप के कुचालक हैं। कुचालक होने की वजह से हीट को अंदर ट्रैप करके रखते हैं बॉडी के अंदर, और आप गर्म फील करते हो तो आप सर्दियों में पहनते हो इसको। इस सेकंड पार्ट के लिए 2 बाय 2 के सैंपल लेके आपने, मैंने बताया ड्रॉप बाय ड्रॉप आप डालेंगे। तो अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे उनकी अवशोषकता कैसी है। तो पहले कॉटन अवशोषकता देखनी है हमने, मैंने एब्जॉर्बेंसी, और कैसी आरामदायकता कितनी है, यानी कि कंफर्ट लेवल कितना है। लेट अस स्टार्ट विथ कॉटन, यानी कि कपास। कपास जल का अवशोषक माना जाता है, अच्छा अवशोषक, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है क्विकली। और वाटर जो है इवनली और यूनिफॉर्मली सब डायरेक्शंस में स्प्रेड कर जाता है। और जब आप टच करते हो सैंपल को तो सैंपल गीला फील होता है टच करने पर। ठीक है, तो इसका देखते हैं अवशोषकता कपास की। कपास जल का अच्छा अवशोषक माना जाता है। ये अपने भार से लगभग 15 से 20 गुना अधिक नमी सोखने की क्षमता रखता है। और यही कारण है कि सूती कपड़ा शरीर पसीना आसानी से सोख लेता है, जिसके चलते इसके तौलिए भी बनाए जाते हैं। तौलिया इसलिए आप यही चाहते हो ना, जब आप नहा के आओ तो आपका जो बॉडी पे पानी है वो सोख ले, इसलिए हम टॉवल्स इस कपड़े के बनाते हैं, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर। फिर है आरामदायकता। क्या है आरामदायकता? बिल्कुल होगी, क्योंकि पसीना सोख लेता है, पानी सोख लेता है, इसलिए जब आप बॉडी पे पहनते हो तो ये बहुत ज़्यादा शीतलता प्रदान करते हैं आपको, बहुत आप कूल फील करते हो वार्म वेदर के अंदर, इसलिए यू वेयर इट इन समर्स। द फैब्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर समर वेयर बिकॉज दे एब्जॉर्ब स्वेट एंड द वेयरर फील्स कूल। सेकेंड है रेयॉन। रेयॉन भी वाटर बहुत ज़्यादा कॉटन से भी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड दे आर कंफर्टेबल इन समर्स। रेयॉन नमी से भी सोख सकते हैं, परंतु छोड़ते नहीं मतलब रेशम के तंतु, सॉरी ये तो रेशम आ गया ना यहाँ पे, रेशम नहीं, रेयॉन करेंगे पहले। रेयॉन के तंतु सूती तंतुओं से भी अधिक तेज़ी से जल सोखने की क्षमता रखते हैं और गर्मियों में पहनने में अधिक आरामदायक होते हैं। नेक्स्ट वी विल कम टू सिल्क। सिल्क एब्जॉर्ब वाटर, नॉट वेट टू टच यू, इट एब्जॉर्ब्स वाटर, बट आप जब आप इसको टच करते हो तो वो आपको लगता है जैसे सूखा हुआ है कपड़ा। एब्जॉर्ब जब आप कर लेता है ये पानी, तो इट डजंट फील वेट। ओके, एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी ऑफ सिल्क कंट्रीब्यूट टू इट्स कंफर्ट इन वार्मर वेदर। इसी वजह से जिस सिल्क के जो कपड़ा है वो आप इसी वजह से मौसम में पहनने के लिए आरामदायक होते हैं, क्योंकि ये गीला होने पर भी फील नहीं होता वेट, और ये देर से सूखते हैं। ठीक है, उसके बाद है वूल। इनिशियली वाटर इज़ रिपेल्ड। अब जब आप स्टार्ट करते हो, आप पानी डालते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि पानी नहीं जा रहा अंदर,
और पानी ऊपर ही सतह पर रहता है और उसको आप ब्रश कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और कपड़ा गीला प्रतीत नहीं होता, आपको गीला फील नहीं होता। कंफर्टेबल इन ह्यूमिड एंड कोल्ड एटमॉस्फेयर, आप इसको सर्दियों में पहनते हो। मैंने आपको पहले भी रीज़न बताया था कि वूल के अंदर इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ताप का कुचालक है, तो ये गर्मी को अंदर ही बंद करके रखता है, बाहर नहीं फेंकता। नायलॉन और पॉलिएस्टर के अंदर अब क्या होता है, नायलॉन और पॉलिएस्टर में वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, वाटर उसके सरफेस पे ही रहता है, और जैसे आपने बूंद डाली तो वो कपड़े से बूंद नीचे की तरफ गिर जाएगी। ये कपड़े के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है और ज़्यादातर स्विम सूट्स, विंड शीटर्स, अम्ब्रेला एक्सेट्रा बनाने में काम करता है, लाते हैं इसको, बिकॉज इट डजेंट एब्जॉर्ब वाटर। पॉलिएस्टर में भी वाटर अंदर नहीं जाएगा, एकदम बाहर की तरफ गिर जाएगा। नॉट कंफर्टेबल फॉर ड्रेसेस, क्योंकि ये अब मैंने बताया पानी एब्जॉर्ब नहीं करता। एंड ब्लेंडेड फैब्रिक्स को आप पहन सकते हो, यानी कि पॉलिएस्टर को किसी कॉटन के साथ मिक्स करके। अभी आप जो केयर लेबल्स पढ़ोगे उसके अंदर भी आप देखोगे, जैसे एक चीज़ 100% होती है, 100% में 60% पॉलिएस्टर, 40% कॉटन, जो आपको केयर लेबल में ढूंढना है। ठीक है, तो इस तरह से आप टेस्ट करके सैंपल में देख सकते हो। पॉलिएस्टर का लिखा है इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत कम है, इसलिए पॉलिएस्टर वस्त्रों पर लगे दाग कपड़े की ऊपरी सतह पर ही रह जाते हैं। ये भी आप क्वालिटी एक है, जो दाग लगेगा ऊपर ही रहेगा, उसके बाद आप जैसे इसको आसानी से धो सकते हो, उसमें दाग धब्बे निकल जाएंगे और सूख भी जाते हैं जल्दी। 100% पॉलिएस्टर से बने वस्त्र पहनने में आरामदायक नहीं है, लेकिन पॉलिएस्टर को अन्य तंतुओं के साथ मिक्स करके पहनने वाले वस्त्र के रूप में आप इसको प्रयोग कर सकते हो। इफ़ यू ब्लेंड लाइक 60% पॉलिएस्टर प्लस 40% कॉटन, अगर ब्लेंड करके आप पहनोगे तो आप पॉलिएस्टर को पहन सकते हो। ठीक है, नायलॉन पॉलिएस्टर दोनों ही हमारे संश्लिष्ट तंतु हैं, संश्लिष्ट यानी कि सिंथेटिक। तो आपने अगर पेपर में आता है तो एब्जॉर्बेंसी किसकी आ रहा है, कपास की और रेयॉन की लिख सकते हैं आप। ठीक है, और ऊनी कपड़ों में भी बहुत होती है, इसलिए, लेकिन आप जब इसको गीला करते हैं, आप देखो जब ऊन को आप धोओगे ना तो गीला पूरा होता है वो, लेकिन वो वेट फील नहीं होता, गीला फील नहीं होता। ठीक है, तो आप इसको भी पहन सकते हो, लेकिन इसको आप सर्दी में पहनोगे ज़्यादा है। ठीक है, ओके।